गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 1 चैप्टर 1 स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। अब ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, फॉलोड बाय डॉक्टर एच के पाठक से हम स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जैसे कि प्रीवियस नॉलेज आपको है, मैट्रिक्स ए को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं A11, A12, A13 डैश 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 A1M, A21, A22, A23 डैश 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 इसको हम N रिप्रेजेंट करते हैं, इसको N रिप्रेजेंट करते हैं। A31, A32, A33 डैश 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 A3N। इसी प्रकार से चलता रहेगा। AM जो चेंज हो रही है 1 2 3, इसको हम M रिप्रेजेंट करते हैं। 1 1 1 एज इट इज़ है, एज इट इज़ लिख लेंगे। ये आ जाएगी AM2, वैसे ही आ जाएगी AM3, वैसे ही ये चलता रहेगा और आगे। और इधर आ जाएगी जो चेंज कर रही है 1 2 3, इसको हम M रिप्रेजेंट करते हैं, N एज इट इज़ रहेगा। इस प्रकार से हम पहले मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर इसकी ऑर्डर हो जाएगी M/N, जहाँ M रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, M रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, और N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। इसमें कितने कॉलम हैं वो हमको N बताता हूँ। जैसे कि इसमें ये फर्स्ट रो है R1, ये सेकेंड रो है R2, ये थर्ड रो है R3। ऐसे ही इसमें कितने रो हैं, M रो हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसके ऑर्डर M लिखा है। वैसे ही कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ये जो लास्ट डिजिट है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड कॉलम है। वैसे ही ये N कॉलम है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, N होंगे। और ये M/N को ही हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। अब हम चूंकि बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में है तो बार बार ये हम नहीं लिखेंगे। ये कंप्लीट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैथमेटिकल नोटेशन AIJ और M/N इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे कंप्लीट मैट्रिक्स को। वेयर I इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 M, J इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 N। I का वैल्यू M तक से आएगा। I जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 ये M तक से आएगा। J सेकेंड एलिमेंट है 1 2 3 ये आएगा N तक से आएगा। इस प्रकार से हम I और J का वैल्यू चेंज करते रहेंगे 1 2 3, तो हमको इस प्रकार से मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज के आधार पर हम मैट्रिक्स को अब हम A इज इक्वल टू मैट्रिक्स AIJ M/N इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड इंट्रोडक्शन पार्ट्स में हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हम लिखते हैं 1 4 7 2 9 1। इसकी ऑर्डर क्या है, ये रो कितनी है, रो 1 है और ये रो 2 है। इसमें 2 रो है तो ये हो जाएगा 2। कॉलम कितनी है, ये कॉलम C1, ये कॉलम C2, ये कॉलम C3, 3 कॉलम है तो इसकी ऑर्डर हो जाएगी 2/3। वेयर इसका वैल्यू हम M और इसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगी इसकी ऑर्डर। सेकेंड देखते हैं 2 7 4 9 8 1। यस, इसमें कितनी रो हैं, 1 2 3 रो है। 3 कॉलम कितने हैं, 1 2, इसकी ऑर्डर हो जाएगी 3 × 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको हम बोलते हैं आव्यूह की कोटि। इसकी कोटि है 3/2। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। सपोज कीजिए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 4 3
5 1 और 2 है, और मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 3 1 2 4 3 7। इसकी ऑर्डर क्या है? इसकी ऑर्डर है 2/3, इसकी ऑर्डर क्या है? 3/2। तो जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी जो रो है, सॉरी इसकी जो कॉलम है 1 2 3 कॉलम है, C1 C2 C3 3 कॉलम है, तो इसके 3 क्या होने चाहिए? रो होने चाहिए। 1 2 3 रो होने चाहिए, तभी आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे A इंटू B करते हैं तो 2 4 3 5 1 2, इसकी ऑर्डर है 2/3 3 4 1 3 और 2 7, इसकी ऑर्डर है 3/2। तो ये 3 और ये 3 दोनों सेम होना चाहिए, तभी आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो बचा हमारे पास 2 बचा, और यहाँ पर भी क्या बचा? 2। तो जो इसके प्रोडक्ट से हमको जो मिलेगा आंसर, उसकी कोटि क्या होगी? 2/2 होगी। करके आप देख सकते हो। और प्रोडक्ट करने के लिए एक ट्रिक याद रखेंगे, फर्स्ट आप रो में जाना है, सेकेंड मैट्रिक्स में आपको कॉलम में जाना है। फर्स्ट में आप रो में जाइए, सेकेंड मैट्रिक्स में आप कॉलम में आइए। 2 तिया 6, 4 एकम 4, 3 दूनी 6। फिर फर्स्ट के रो में आइए, सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम में आइए। 2 चौक 8, 4 तिया 12, 3 सत्ते 21। फिर फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो में आइए, 5 तिया 15, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 5 4 जा 20, 1 3 जा 3, 2 7 जा 14। तो आपको मिला, देख रहे हैं आप, ये 2 रोज हैं इसमें एंड 2 कॉलम्स हैं, तो आपको मिलेगा 2/2 का। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट आप मैट्रिक्स करेंगे, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप इस प्रकार से करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कोई मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर 4/2 है, और एक सेकेंड मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर 2/3 है। तो आपको क्या मिलेगी? यदि आप प्रोडक्ट करेंगे A और B की, तो ये 2 और 2 कुछ समय के लिए आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको मिलेगी 4/3। यहाँ पर जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो 4/3 रहेगी, जहाँ 4 जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, 3 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। इसमें 3 कॉलम होंगे एंड 4 रो होंगे। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार, आव्यूहों के प्रकार। पहला होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एलिमेंट सिर्फ रो में हो, 4 7 9 2, इस प्रकार से जो मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स, जिसमें एलिमेंट सिर्फ किस में हो? एक ही रो में हो। इसको हम लिखेंगे 1/4, 1/4 है, या A11 A12 A13 अप टू A1n तक, इसकी ऑर्डर हो जाएगी 1/n। इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में एलिमेंट सिर्फ कॉलम में होंगे, जिसमें एक ही कॉलम होंगे, 4 9 1, इस प्रकार से सिर्फ कॉलम में ही एलिमेंट्स होंगे। इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसकी ऑर्डर है 3/1, या फिर हम लिख सकते हैं A11 A21 A31 अप टू AM1। इसकी ऑर्डर हो जाएगी M/1। 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, एक ही कॉलम होंगे, और M जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को। तो एक ही कॉलम रहेंगे उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, और एक ही रो रहेंगे उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है 0R नल मैट्रिक्स।
ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हों, 0 0 हों, इसको बोलते हैं जीरो आर नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हों, इक्वल हों, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे कि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी हो सकता है 1 7 9 4 3 2 7 8 9, जैसे कि इसमें 3/3 का है, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें एलिमेंट सिर्फ किस में होना चाहिए, डायगोनल में ही होना चाहिए। डायगोनल मीन्स विकर्ण, विकर्ण अवयव। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एलिमेंट्स हमारे पास कहाँ पर है, डायगोनल में है या विकर्ण में है। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी ज़रूरत हमको एक्सरसाइज में पड़ेगी। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें एलिमेंट्स डायगोनल में तो होंगे बट वो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये सारे इक्वल होना चाहिए तब उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट, यूनिट मीन्स 1 1 0 0 1, ये सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। वैसे ही 3, ये 2/2 का है, 3/3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं हिंदी में क्षैतिज। ऐसे मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल हो 1 7 2 3 2 5, ये क्षैतिज में ही है तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वैसे ही वर्टिकल मैट्रिक्स, ये वर्टिकल मैट्रिक्स है 2 7 4 3 2 1, ये क्या है, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वैसे ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप के होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और सेकेंड होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एलिमेंट्स ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, ये इस प्रकार से हमारा एक ट्रायंगुलर बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। सी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होंगे, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, ये क्या होता है, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं, जैसे कि ये मैट्रिक्स ए है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स हो, इसको बोलते हैं सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 होगा, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स में 2 होगा, यह डिफरेंस है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त। Definition: if A is equal to AI, Bn M by N matrix, then the matrix obtained by interchanging the row and column of A is called transpose of A। इस बात का मतलब ये है कि रो को हम कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे और कॉलम को हम रो में इंटरचेंज करेंगे, उससे हमको जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसको हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे। हिंदी में किसी अवयव के रो और कॉलम को आपस में परिवर्तन करने से जो प्राप्त होता है, किसी मैट्रिक्स के पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्ति में परिवर्तन करने से जो अवयव हमको प्राप्त होता है उसको हम उस अवयव का परिवर्त कहते हैं। देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए ट्रांसपोज। हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए डैश या तो फिर ए ट्रांसपोज से प्रदर्शित करते हैं। ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन।
यदि हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करें इस मैट्रिक्स का, तो ए डेस लिखेंगे या फिर ए की पावर टी ऐसा लिखेंगे, इज इक्वल टू ए आई जे है, ये परिवर्तित हो जाएगा ए जे आई हो जाएगा, एम बाई एन है, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, एन बाई एम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई अवयु ए है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसकी ऑर्डर अभी क्या है 2/3, 2 रो है और 3 क्या है कॉलम है, तो इसकी ऑर्डर क्या है 2/3 है। ए ट्रांसपोज यदि हम फाइंड करेंगे तो हमने बताया कि जो रो में है एलिमेंट्स उसको हम किस में ले आएंगे, कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, A11, A12 कॉलम में ले आएंगे, ए रो में है इसको हम किस में ले आएंगे, कॉलम में ले आएंगे। ये जो सेकेंड रो में है इसको भी हम कॉलम में ले आएंगे, A2, 3। अब देखते हैं इसका ऑर्डर क्या हो गया, कितने रो है 1, 2, 3 रो, 3 कितने कॉलम्स हैं 1, 2, 3/2, ये 2/3 था, अब ये क्या हो गया 3/2, इसीलिए हमने लिखा है m बाई n था पहले, अब उसका ऑर्डर क्या हो गया n बाई n। अब देखिए आई जे एलिमेंट है, आई का मतलब क्या है 1 और जे का भी मतलब क्या है 1, आई का मतलब यहाँ 1 है और जे का मतलब क्या है यहाँ पर 2 है। फर्स्ट एलिमेंट आई को शो कर रहा है, सेकेंड एलिमेंट जे को शो कर रहा है। फर्स्ट में देखिए A11, तो यहाँ पर भी A11, यहाँ पर क्या था A21 था, बट यहाँ पर क्या हो गया A12 हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पर क्या था आई जे था, बट यहाँ पर क्या हो गया इसके प्लेस पर जे आई हो गया। यहाँ पर देखिए A12 है, बट यहाँ पर क्या है A21, सारे एलिमेंट्स आपको अपोजिट मिलेंगे, इंटरचेंजिंग मिलेंगे, जहां ये आई जे है यहाँ पर आपको मिलेगा जे आई, इसलिए हम आई जे के प्लेस पर इधर क्या लिखे हैं जे आई। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड 2, 3। इसका यदि हम ए ट्रांसपोज यदि हम फाइंड करें, ए का परिवर्त यदि हम प्राप्त करें, तो ये जो रो है इसको हम कॉलम में लिख लेंगे, जो रो में है इसको हम कॉलम में लिख लेंगे, रो में है इसको हम कॉलम में लिख लेंगे। इस प्रकार से हमको इसका ट्रांसपोज हम फाइंड कर सकते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज, और यहाँ होल ट्रांसपोज लगाएं तो हमको ए ही मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी, यदि होल ट्रांसपोज लगाएं तो हमको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मिल जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है ए बी होल ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, इसी को बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का रिवर्सल लॉ भी कहलाता है ये। ठीक है, अब हम इस प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते हैं, यदि कोई मैट्रिक्स ए है ए आई जे और इसका ऑर्डर है m बाई एन, यदि हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो ये मिल जाएगा हमको ए जे आई। हमने अभी पढ़ा है कि आई जे है वो जे आई चेंज हो जाएगा, इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा n बाई एम। अगेन हम फिर से इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करें तो पुनः ये चेंज हो जाएगा, ए जे आई है ये आई जे हो जाएगा, इसका ऑर्डर n बाई एम है, ये भी चेंज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये और ये दोनों सेम है। इस बात का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि इसके प्लेस पर हम पुनः ए ही लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। सेकेंड थ्योरम है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए इज इक्वल टू ए आई जे और इसका ऑर्डर है m बाई एन। सी बी इज इक्वल टू ले लेते हैं बी आई जे और इसका भी ऑर्डर हम सेम ही लेंगे m बाई एन। क्यों सेम लेंगे? क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, तब हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज यदि फाइंड करेंगे तो ए आई जे है ये जे आई हो जाएगा प्लस n बाई एम, इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। बी ट्रांसपोज यदि फाइंड करें तो बी जे आई मिलेगा, m बाई एन है ये n बाई एम हमको मिलेगा।
लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सबसे पहले हम ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो आएगा उसमें हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। ए का वैल्यू ए आई जे एम बाई एन और प्लस बी का वैल्यू बी आई जे और ऑर्डर रहेगा एम बाई एन। हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ए आई जे प्लस बी आई जे, ऑर्डर सेम रहेगा एम बाई एन। अच्छा, इसको कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं सी आई जे एम बाई एन, वेयर सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। ऐसा हमने क्यों माना, ध्यान देंगे। सपोज 2 3 और 1 2 ये कोई मैट्रिक्स है, प्लस सेकेंड मैट्रिक्स है 7 2 और 1 7। यदि हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें, ध्यान देंगे ऐड कब होगा, जब इसका ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे, तभी ऐड होगा, अन्यथा ऐड हम नहीं कर पाएंगे। 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 9, इस प्रकार से आ जाएगा। तो इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमको सिंगल एलिमेंट मिलने वाला है, इसलिए हमने सी आई जे मान लिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको सिंगल एलिमेंट मिलने वाला है, इसलिए हमने सी आई जे मान लिया। और ये किसका वैल्यू है, ए प्लस बी का वैल्यू है। अब हमको होल ट्रांसपोज फाइंड करना है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा सी आई जे है, चेंज हो जाएगा जे आई, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा एन बाई एम। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमको राइट हैंड साइड को भी प्रूफ करके यही लेकर के आना है। राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज का वैल्यू हमने पहले से निकाल रखा है ए जे आई ऑर्डर एन बाई एम, प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू हमने पहले निकाल रखा है एन बाई एम। दोनों को ऐड कर देंगे, हमें मिलेगा ए जे आई प्लस बी जे आई और ऑर्डर एन बाई एम एन बाई एम एन बाई एम ही रहेगा। और हमने अभी अभी मान रखा है सी आई जे इज इक्वल टू, हमने माना था ए आई जे प्लस बी आई जे, वैसे ही इसको ट्रांसपोज कर देंगे या सी जे आई, तो ये हो जाएगा ए जे आई प्लस बी जे आई। तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं सी जे आई और ये हो जाएगा एन बाई एम। तो आप देख रहे हैं ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आ गया। तो वी कैन से हम कह सकते हैं ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 3, रिवर्सल लॉ फॉर ए ट्रांसपोज। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। लेट ऑर्डर ऑफ ए, एक ऑर्डर को हमने ए बाई एन मान लिया, ऑर्डर ऑफ बी, बी के ऑर्डर को एन बाई पी मान लिया। तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा एन बाई एम और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा पी बाई एन हो जाएगा। यदि इधर को देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड को, तो ऑर्डर ऑफ ए बी, ए का ऑर्डर क्या है एम बाई एन है, बी का ऑर्डर क्या है एन बाई एम। इन दोनों का हम इनटू करेंगे तो एन और एन कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा एम बाई एम। सॉरी मैं गलत लिखा, ये बी है, बी का ऑर्डर है एन बाई पी, एन बाई पी। इन दोनों का इनटू करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो एन और एन कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू इधर का फर्स्ट ए और इधर का लास्ट एम बाई पी मिलेगा। किसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए बी का। यदि हम ए बी होल ट्रांसपोज का ऑर्डर फाइंड करें तो ये जस्ट चेंज हो जाएगा, पी बाई एम मिलेगा। इसी प्रकार से हम बी डेस ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करें तो हमें मिलेगा बी ट्रांसपोज का ऑर्डर हमने लिख रखा है पी बाई एम एंड ए ट्रांसपोज का ऑर्डर हमने लिख रखा है एन बाई एम, एन बाई एम। एन एन कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा पी बाई एम।
इस प्रकार से हम देख रहे हैं दोनों का ऑर्डर, दोनों साइड का ए बी होल ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ऑर्डर सेम है। यदि इसके एलिमेंट भी सेम हो गए तो हम कह सकते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हम अब नेक्स्ट प्रूफ करेंगे कि इस मैट्रिक्स के एलिमेंट और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट दोनों सेम हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं ये ऑर्डर क्यों कैंसिल होता है, जब इनटू करते हैं तो ऑर्डर कैंसिल क्यों होता है। सपोज कीजिए a इज इक्वल टू 2 3 4 5 कोई मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स b इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर है 2 by 2, इसका ऑर्डर है 2 by 3। इन दोनों का इंटू करेंगे a ट्रांसपोज सॉरी a इंटू बी इज इक्वल टू हमें मिलेगा, रो में जाना है और इधर कॉलम में आना है। 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 2 3 जा 6 और 3 6 जा 18। इस प्रकार से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2 by 3 मिलेगा। मतलब इधर और एक रो आएंगे और 1 2 3 कॉलम रहेंगे। इसलिए ये लास्ट और इसका फर्स्ट दोनों सेम होना चाहिए, इसलिए ये प्रोडक्ट हो सकता है। अब हम प्रूफ करेंगे कि इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का एलिमेंट सेम है। इसके लिए kith एलिमेंट्स ऑफ AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू IK एलिमेंट ऑफ AB। इस बात का मतलब क्या हुआ कि आई थे एलिमेंट ऑफ AB होल ट्रांसपोज। देखते हैं A और B, ये A हो गया और इंटू क्या करें हम B करें। A का वैल्यू AIJ, B का वैल्यू BJK, ये दोनों एलिमेंट सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये I और ये K। AB मैट्रिक्स है, इसका इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा ये I K एलिमेंट्स हमको मिलेंगे। I के J का तो वैल्यू 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा अप टू n तक से I के एलिमेंट्स। यदि हम ए बी होल ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड करें तो आ जाएगा के आई थ एलिमेंट, तो वही लिखे हैं हमने के आई थ एलिमेंट। के आई थ एलिमेंट इस प्रकार से आया एलिमेंट्स ऑफ ए बी होल ट्रांसपोज। यदि ए बी होल ट्रांसपोज है, यदि हम सिर्फ ए बी का एलिमेंट्स फाइंड करें तो के आई है, ये चेंज हो जाएगा आई के एलिमेंट आ जाएगा। इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 अप टू n, j इज इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ आ जाएगा ए आई जे इंटू बी जे के। इसको क्यों लिखा, समेशन क्यों आया और ऐसा क्यों लिखे, ध्यान दीजिए। यदि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 A12 इस प्रकार से n तक से हो सकता है, ये A21 A22, ये मैट्रिक्स A का वैल्यू हमने मान लिया, B का वैल्यू हमने B11 B12 B21 B22। यदि हम इन दोनों का इंटू करें A इंटू B तो हमें मिलेगा रो और इधर कॉलम। A11 का इंटू B11 के साथ प्लस A12 का इंटू B2 के साथ B21, फिर इसका इंटू इसके साथ A11 B12 प्लस A12 B22, इसका इंटू इससे करेंगे A21 B11 प्लस A21 A22 A22 B21, इस प्रकार से हम करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये 1 है तो इधर भी 1, ये 2 है तो इधर भी 2, ऐसे से 3 रहेगा तो 3 3 रहेगा अप टू कहां तक से जाएगा, ये n तक से। तो इन सभी टर्मों को ऐड करने के लिए हमने समेशन का यूज किया है। यहाँ 1 1,
या बीच में 2 है, इसलिए हम ये जे और जे दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ 2 रहेगा तो इधर भी 2, इधर 3 रहेगा तो इधर भी 3, तभी हम क्या कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं। समेशन का यूज अब क्यों करते हैं, देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 है, इसको समेशन फॉर्म में लिखना है तो हम समेशन लगा देंगे। ए लिख लेंगे, जो चेंज हो रही है 1 2 3 चेंज हो रही है, यहाँ पर हम लिख लेंगे आई कहां तक से चेंज हो रही है, 1 से लेकर के 3 तक से। इस प्रकार से समेशन का यूज किया जाता है ऐड करने के लिए। इस प्रकार से बहुत सारे टर्म है, इसको ऐड करने के लिए हम समेशन का यूज किए हैं। जे का वैल्यू 1 से कहां तक जाएगा, एन का, यहाँ 1 1 रखे रहेगा, फिर क्या रहेगा, यहाँ 2 2 रहेगा, इस प्रकार से, इसलिए हम इसका यूज किए हैं। इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः लेट बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी जे के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आई जे। के आई थ एलिमेंट ऑफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 अप टू एन। यहाँ बी ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी जे के इंटू ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए आई जे। समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 अप टू एन, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, ए आई जे और यहाँ पर आ जाएगा बी जे के। देख रहे हैं जे और जे दोनों सेम है तो हम इंटू कर सकते हैं। इसको क्यों चेंज कर दिए, क्योंकि 3 इंटू 2 लिखे चाहे 2 इंटू 3 लिखे, दोनों का बात सेम है, इसलिए हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज का एलिमेंट और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का एलिमेंट भी सेम है और इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, इसलिए ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसको हम इस प्रकार से भी प्रूव कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। लेट ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 and B is equal to B11 B12 B21 B22। ए ट्रांसपोज यदि हम फाइंड करें तो जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा और जो कॉलम में लिखे हैं उसको रो में ले आएंगे। बी ट्रांसपोज का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो B11 B12 B21 B22। इस साइड को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी का वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं। ए का वैल्यू A11 A12 A21 A22 इंटू बी का वैल्यू है B11 B12 B21 B22। इंटू करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स में रो में जाना है, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम में। A11 का इंटू B11 से प्लस इसका इंटू इससे A12 B21, A11 का इंटू B12 से प्लस A12 का इंटू B21 से B22 से सॉल्व इसका इससे A21 B11 A22 B21 A21 B12 A22 B22। इस प्रकार से देख रहे हैं सारे सेम है तभी हम इंटू कर सकते हैं। ये ए बी का वैल्यू हो गया, ए बी का वैल्यू हो गया। ए बी होल ट्रांसपोज का वैल्यू हम यदि फाइंड करें तो जो रो में है उसको कॉलम में लिख लेंगे। A11 B11 प्लस A12 B21, इसको नीचे ले आएंगे। A11 B12 प्लस A12 B22, ये रो में है, इसको कॉलम में लिख लेंगे। A21 B11 प्लस A22 B21 A21 B12 प्लस A22 B22। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए बी ट्रांसपोज का वैल्यू ये आ गया। अब हम ये प्रूव करते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या आता है।
बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है B11, B21, B12, B22। ए ट्रांसपोज का भी वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है। इंटू करेंगे इसका इंटू इससे B11 A11 प्लस B21 A12, इसका इंटू इससे करेंगे B11 A21 B21 A22 B12 A11 B22 A12 B12 A21 प्लस B22 A22। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, A11 और A12 और B12 सारे एलिमेंट्स आपको सेम मिलेंगे। तो वी कैन से दैट AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज प्रूव्ड। इस प्रकार से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगा यदि डेफिनेशन देखते हैं, ए मैट्रिक्स Aij M/n इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमको क्या मिल जाए, A ही मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि यह मैट्रिक क्या है, सिमेट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, सॉरी कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 5 3 5 0 2 3 2 -1। यदि इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करें तो हमें मिलेगा 1 5 3 5 0 2 3 2 -1। हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया, जो रो में है जितने भी एलिमेंट्स उसको हमने कॉलम में लिख लिया, जो रो में है उसको हम कॉलम में लिख लिया। तब भी हम देख रहे हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये, अब ये दोनों एलिमेंट तो हमको सेम ही दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके प्लेस पर ए। यस, हमने ए ट्रांसपोज फाइंड किया, फिर भी हमको ए ही मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए क्या है, सिमेट्रिक है या सममित है। इसमें एक बात ध्यान देंगे, कोई भी अवयव सममित कब होगा, जब उसका ये एलिमेंट और इधर का ये एलिमेंट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये भी दोनों सेम होने चाहिए। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट यदि सेम होगा तो वो अवयव क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, सममित हो जाएगा। डायगोनल कुछ भी रहे, विकर्ण से फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं स्क्वायर सिमेट्रिक। स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित अवयव, कोई भी अवयव विषम सममित कहलाएगा यदि ए ट्रांसपोज का मान हम ज्ञात करें और हमको मिल जाए -a मिल जाए, तो उसको हम कहेंगे कि यह अवयव विषम सममित है। एक एग्जांपल लेते हैं, अवयव a इज इक्वल टू 0 5 2 -5, इधर 2 है तो इधर हम ले लेंगे इसको -2 लेते हैं, तो आ जाएगा 2 0 0 3, ये हो जाएगा -3। मैं बताया हूं सममित या विषम सममित के लिए दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा, जो रो में है ये आ जाएगा कॉलम में, जो रो में है इसको हम ले आएंगे कॉलम में, जो रो में है इसको हम ले आएंगे कॉलम में। अब देखते हैं जो मैट्रिक्स ए है उसके जैसा तो दिख रहा है, बट साइन जो है वो चेंज है। यदि इसमें इस सभी मैट्रिक्स से हम माइनस साइन को कॉमन ले लें, यहां से माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ जाएगा 0 5, ये +5 है, यह आ जाएगा -5, -2 है, यह आ जाएगा +2, क्योंकि यहां से हमने माइनस को कॉमन लिया। फिर यहां से इसी माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 0 -3, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यह आ जाएगा -2 3 और 0। यहां से कंप्लीट मैट्रिक्स से हमने एक माइनस साइन को
कॉमन लिया है। अब आप देखिए ये माइनस ये, अब ये दोनों सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, इतना इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का वैल्यू हमने फाइंड किया तो हमें पुनः माइनस ए मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, हम अभी पढ़ रहे हैं क्या, मैट्रिक्स, और होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यदि है 0 -5 और 2 5 -2 0 3 -3 0, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। यह है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब सारणी। सारणी का बेसिक डिफरेंस यही है कि यहां से हम किसी एक रो से या फिर किसी एक कॉलम से, किसी एक रो से या फिर किसी एक कॉलम से ही हम कोई भी कांस्टेंट या माइनस साइन को हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहां कॉमन लेंगे तो सिर्फ इसी कॉलम से ही हम माइनस साइन कॉमन लेंगे। यहां जाएगा 0 -5 और 2, बाकी सारे एलिमेंट्स सेम रहेंगे। बाकी सारी एलिमेंट सेम रहेंगे। लेना चाहो तो यहां से भी आप माइनस साइन आउट लेंगे तो फिर से एक माइनस आ जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो। कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से आप एक कॉमन लेंगे और डिटर्मिनेंट में किसी एक रो से या फिर किसी एक कॉलम से आप कॉमन लेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 1.5 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हिंदी में लांबिक अवयव कहते हैं। लांबिक अवयव क्या होते हैं? डेफिनेशन, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। इस बात का मतलब ये है कि कोई भी अवयव लांबिक कहलाएगा यदि ए मैट्रिक्स है और उसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड कर लें और दोनों का आपस में इंटू कर दें तो हमें क्या मिलना चाहिए? आई मिलना चाहिए। यदि उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज के साथ में यदि एक मैट्रिक्स है उसका इंटू कर दे तब भी हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो हम उस मैट्रिक्स ए को हम कहेंगे कि वह मैट्रिक्स क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या लांबिक अवयव है। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ए इज इक्वल टू एग्जांपल cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज का वैल्यू हो जाएगा, जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ये हमने, ये मैट्रिक्स ए है, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए का वैल्यू cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ए ट्रांसपोज का वैल्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा। इंटू करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में, सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में। cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, और इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस पहले लिख लिया, इंटू साइन थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 0, कैंसिल हो जाएगा 0, इसका वैल्यू 1। इस प्रकार से हमें क्या मिल गया? आई। इसको हमने सॉल्व किया, हमें मिल गया आई। नेक्स्ट ऐसे ही इसको भी हम सॉल्व करें और आई मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स ए क्या है? लांबिक अवयव है। ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू हमने लिख रखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा।
ए का वैल्यू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इंटू करेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा 0, इसका वैल्यू 1। इस प्रकार से हमको क्या मिल गया आई। हमने इसको भी सॉल्व किया तो हमें मिल गया आई। इस प्रकार से इसको भी सॉल्व करने से आई मिल गया, इसको भी सॉल्व करने से आई मिल गया। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि यह मैट्रिक्स जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या लंबी अवयव है। नेक्स्ट पार्ट में हम एग्जांपल्स के क्वेश्चन करेंगे।